नमस्कार दोस्तों, मैं डीपी त्रिपाठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं बांसुरी सीखने के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे, जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि जब आप जो 7 स्वर हैं उनको बजाने में सहज महसूस करने लगें तो हम बात करेंगे कि जो 7 स्वर हैं उनको हम चढ़ाते कैसे हैं, यानी कि ऊपर की तरफ जब स्वर चढ़ने लगते हैं और उसको नीचे की तरफ कैसे उतारते हैं। तो इस जिसको कि हम संगीत की भाषा में आरोह या और अवरोह बोलते हैं। जैसे कि सा रे ग म प ध नी सा नी द प म ग रे सा। तो जो मैं स्वर को सारे गा मा पा धा नी सा तक ले गया, ये आरोह है। और वापस जैसे मैं आया वो अवरोह है। सा रे ग म प ध नी सा नी ध प म ग रे सा। तो इसे हम आरोह और अवरोह कहते हैं। अब इस आरोह और अवरोह को जब संगीत की सुरमई दुनिया में सप्तक जो 3 सप्तक के माध्यम से इसे हम आरोह और अवरोह को बजाते हैं, तो संगीत में मुख्यतया 3 सप्तक होते हैं जिससे हम मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक के नाम से जानते हैं। मंद्र सप्तक जो होता है वो नीचे के स्वर को बोलते हैं। जैसे ये जो नीचे का स्वर होगा, बहुत ही निचला स्वर, मंद्र सप्तक। मध्य सप्तक जनरली जो मुख्य जो स्वर हैं वो सामान्य रूप से गाए बजाए जाते हैं, तो आपको मंद्र सप्तक और मध्य सप्तक में ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा। मुख्यतः जब हम बजाना शुरू करते हैं उस समय हमको थोड़ा अंतर पता चलता है। ऐसे कह पाना और बजाकर महसूस करना थोड़ा कठिन होता है। तार सप्तक तीसरा जो होता है, तार सप्तक जो हमारे उच्च स्वर होते हैं, जैसे कि जब हम आरोह में जाते हैं और अवरोह में आते हैं नीचे, तो उस समय हम इसका उपयोग करते हैं कुछ नोट्स को ऊंचे स्वर में बजाने के लिए। ऐसे देखिए, तार सप्तक। तो मैं मध्य सप्तक से तार सप्तक और फिर तार सप्तक से नीचे मध्य सप्तक के स्वर में मैं बजाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, अब इसी को जो मैंने आपको बताया, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक, इसी को हमें बैलेंस करना है। इसी को हमको अभ्यास के माध्यम से अपनी उंगलियों को इतना सहज बना देना है कि कोई भी नोट्स, किसी भी तरीके का गीत, अलंकार या राग हम बजाने में सक्षम हो। तो अब अगर हम इसको बात करें, इसको स्पीड से बजाने की, तो इसे हम अभ्यास के माध्यम से अपनी उंगलियों को इतना कंफर्टेबल बना लेते हैं कि ये हम बहुत ही सरलता से और सहजता से इसको बजाने में सक्षम महसूस करने लगते हैं। तो इसको एक बार फिर से देखिए। तो
आपको सांस इतना भरना है कि उसी सांस में आरोह और अवरोह एक ही सांस में बजा के वापस आना है। धीरे धीरे शुरुआत में आपको थोड़ी असहजता महसूस होगी, लेकिन धीरे धीरे फिर आप जब बजाना शुरू करेंगे तो आपको ये सहज लगने लगेगा। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि आप जब बजाएं तो आप एक ही सांस में आरोह और अवरोह न बजा पाएँ, तो उसके लिए आप एक बार सांस भरिए, यहाँ सांस ले लीजिए, धीरे धीरे आप इसका अभ्यास करिए। जो 3 सप्तक मैंने बताए, मंद्र सप्तक, तार सप्तक और जो मध्य सप्तक, ये तीनों सप्तक का अभ्यास आप हम बाद में करेंगे, लेकिन आपको आरोह और अवरोह इन तीनों को बजाना है, अपनी गति को बढ़ाना है। सबसे मुख्य होता है कि यदि आपकी उंगलियों की गति स्थिर नहीं है, अगर आप नोट्स को तेज़ी से ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं बजा पाते हैं, तो फिर आपको कोई भी गीत या अलंकार बजाने में असहजता महसूस होगी। तो इसलिए इसका अभ्यास बहुत ज़रूरी है। आप दिन में कम से कम 20 बार, 30 बार, 40 बार, जितनी बार कर सकते हैं। 2 चीज़, सांस को जितना होल्ड करके ज़्यादा देर तक बजा सकते हैं, और उसको एक बार में बजाने का प्रयास करिए। ऐसे। तो धन्यवाद आज के वीडियो में जुड़ने के लिए। अगले वीडियो में हम आगे की चर्चा करेंगे। तब तक आप अभ्यास निरंतर करते रहिए।